मेरे जिम में बहुत सारे लोग आते हैं, बोलते हैं कि सर मुझे कम से कम आप एक्सरसाइज बताओ जिससे मैं अपने बेली को शेप दे सकूं, मेरा जो बेली है वो फ्लैट हो जाए। स्पेशली मेरे यहाँ जो जिम है उसमें लेडीज़ ही आती हैं, 90% जितना लेडीज़ आती हैं तो 10% ही मेल होते हैं। तो लेडीज़ में क्या होता है, थोड़ा फैट रेशियो ज़्यादा होता है, मसल रेशियो कम होता है, तो उनका जो रिजल्ट है वर्कआउट का वो थोड़ा सा स्लो हो जाता है। तो ऐसे केस में वो बहुत सारे लेडीज़ पूछते हैं कि डिलीवरी के बाद टमी बाहर हो गया है, सर मैं थोड़ा सा ओवरवेट हो गई हूँ और ऑफिस में काम करने की वजह से टाइम नहीं मिल पाता है, तो आप मुझे कुछ कम से कम एक्सरसाइज बताइए जिससे मेरा बेली जो है वो शेप में रहे, जो मेरा ओवरऑल बॉडी का शेप है वो अच्छा रहे। तो वैसे आप सब लोग जानते हैं कि 5-10 मिनट के एक्सरसाइज से बहुत ज़्यादा आपको रिजल्ट नहीं मिलता है, उससे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए। लेकिन हाँ, 5-10 मिनट यदि आप नियमित अभ्यास कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर बॉडी पार्ट को लेकर कर रहे हैं, तो वो डेफिनेटली ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है। तो मैं ऐसे ही आप लोगों को सिर्फ तीन कोर एक्सरसाइजेज बताने जा रहा हूं जो बहुत अच्छा काम करने वाला है आपके बेली पर, आपके कोर मसल्स पर, आपके कोर स्ट्रेंथनिंग के लिए, आर्म्स के लिए भी अच्छा काम करेगा, थाइस को भी स्ट्रेंथनिंग के लिए अच्छा काम करेगा, और इसके साथ साथ आपका जो बेली है उसको शेप में रखेगा, वो वहाँ से भी फैट को कम करेगा। तो ऐसे 3 एक्सरसाइजेज आप देख लीजिए क्या क्या करना है। 3 नहीं, एक आध चाहे तो एडवांस में भी आप लोगों को बता दूंगा। तो आपको सिर्फ इसको 10 मिनट डेली अभ्यास करना है। इसमें क्या करना है, आपको इस तरह आपको ऐसे लेट जाना है। लेटने के बाद एल्बोज को जो है स्लाइटली शोल्डर से थोड़ा सा बाहर रख लीजिए, हल्का सा, और ऐसे मुट्ठी बना लीजिए। एल्बोज के नीचे आपको कुशन रखना है, अच्छा कुशन होना चाहिए। कुशन मतलब आप पिलो नहीं यूज़ कर लेंगे, चाहे तो टॉवल को फोल्ड करके रख लेंगे। ये फ्लैट सरफेस होना चाहिए, बहुत ज़्यादा कुशन नहीं होना चाहिए। बस कहने का मतलब कि आपके एल्बो पर उसका एडवर्स इफेक्ट ना पड़े, ऐसा हार्ड सरफेस नहीं होना चाहिए। तो मैट पर भी आप चाहे तो कर सकते हैं। और जो मेरा सरफेस है अभी पूरा इवन सरफेस नहीं है, मैं रेस कोर्स में वर्कआउट कर रहा हूँ, तो वैसा ही ऑड इवन सरफेस है, रफ यहाँ पर ग्राउंड है। तो फिलहाल देख लीजिए आप वर्कआउट को कैसे करना है। तो इस तरह से आपने कर लिया, और फीट को ऐसे आपको टोज पर कर लेने हैं, और दोनों पैरों के बीच में भी जो गैप है वो शोल्डर के बराबर ऑलमोस्ट रखेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा चाहे तो रख सकते हैं। तो इस तरह से ऐसे रखने के बाद ऐसे आपको उठा लेना है और एक प्लैंक पोज कर लेना है। एक प्लैंक पोज हो गया। अब इसमें आपको क्या करना है, इस तरह से एल्बो को ऊपर कर लेना है ऑल्टरनेट, और इस तरह से नीचे जाना है। तो जो आप प्लैंक पोज करते हैं उसमें ही आपका ये एक्सरसाइज हो जाएगा। ईच हैंड आपको कोशिश करनी है 10 से शुरू करिए और उसको धीरे धीरे बढ़ाते जाइए। 10 से शुरू करके उसको धीरे धीरे बढ़ाते हुए आप चाहे तो 50 ईच हैंड पर लेकर जा सकते हैं, नहीं तो 25-30 तक ईच हैंड पर लेकर जा सकते हैं, यानी ऐसे दोनों आपका 60 हो जाएगा। और जब आप इस एक्सरसाइज को कर रहे हैं तो कोर जो है खींच कर रखिए, कोर को ढीला नहीं छोड़िए। तो कोर को पुल करके रखेंगे तो आप तुरंत इसको महसूस करेंगे कि पूरा का पूरा जो बेली है वो अपने आप शेप में आ रहा है। तो ऐसे मैंने कोर को इंगेज किया हुआ है, कोर को पुल करके रखा हुआ है। तो यहाँ पर आपको यही काम करना है। कोर मतलब आपका जो अब्डोमिनल एरिया है स्पेशली, उसको आपको कोर होल्ड करना है। आपका थाइज, आर्म्स तो वैसे भी इंगेज है, तो आपको यहाँ पर बेली को पुल करके रखना है। तो एक एक्सरसाइज ये हो गई। अब इसके बाद दूसरी एक्सरसाइज को देख लीजिए क्या करना है। दूसरी एक्सरसाइज के लिए इस तरह से आपको ऐसे एल्बो को बेंड कर लेना है, और ऐसे आपको इस अभी आपका चेस्ट के नीचे है, अब आपको 1, 2 ऐसे आपको आगे ले जाना है, और फिर ऐसे ही पीछे आ जाना है ऐसे। तो कोर को पूरे प्रोसेस में पुल करके रखेंगे, अब्डोमेन को पूरा अंदर खींच करके रखेंगे, तो ये कोर के लिए बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज हो जाएगी। तो इसको आप रिपीट कर सकते हैं 10 से शुरू करके, आप इसको 20, फिर 30, फिर उसके बाद आप चाहे तो 50 तक कर सकते हैं। इसको 50 तक करने की कोशिश करेंगे, और बीच बीच में आप इसमें ब्रेक लेते रहिए। जैसे आपने 10 कर लिया तो 10 के बाद आप ब्रेक ले लीजिए, 15-20 सेकेंड 30 सेकेंड्स का ब्रेक ले लीजिए, फिर उसके बाद 20 कर लीजिए, 30 कर लीजिए, और फिर बीच में यदि 30 के बाद आपको ज़रूरत हो तो 1 सिप पानी भी पी लीजिए। एक्सरसाइज के बीच में जो ब्रेक है वो भी बहुत इफेक्टिव होता है। बहुत हाई पेस पर ही वर्कआउट नहीं करना चाहिए, बीच बीच में ब्रेक देना चाहिए। ब्रेक देने से मसल्स रेस्टिंग पोजीशन में आते हैं और तुरंत आप एक्टिवेट करते हैं, तो रिजल्ट जो है वो ज़्यादा आपको मिलता है, इंस्टेड ऑफ आप एक पेस पर भाग रहे हैं उससे। तो एक ये हो गया दूसरा एक्सरसाइज। और तीसरे में आपको क्या करना है, तीसरे में आपको प्लैंक पोज अडॉप्ट करना है। तीसरे पोस्चर को आप चाहे तो प्लैंक के रूप में ही ले सकते हैं। प्लैंक में आपको होल्ड करना है 30 सेकंड से शुरू करिए, 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट तक आप उसको लेकर जाइए, और उसमें फिर आगे चलकर क्या कर लेंगे, इस तरह से आप देखिए।
तो प्लैंक को भी आप एक एक्सरसाइज के रूप में ले सकते हैं। और उसके बाद आपने ये प्लैंक पोस्चर एडॉप्ट किया, अब इसके बाद आपको एक लेग को ऊपर उठा लेना है ऐसे। अब इसमें भी चाहे तो आप पल्स कर लीजिए ऐसे। तो इसमें क्या होगा, लेग्स से लेकर अब्डोमेन तक सारे बॉडी पार्ट्स का जो है एक्सरसाइज हो जाएगा। फिर ऐसे ही दूसरे लेग का। और इसको भी जब आपने एक बार एडॉप्ट किया है तो 10 पल्स कर सकते हैं, 5 पल्स कर सकते हैं, और ऐसे आप करके 3 से 5 सेट तक आप इसको बना लीजिए। तो टोटल 10 to 15 मिनट्स में आप फुल कोर का वर्कआउट कर सकते हैं। इसके अलावा चाहे तो आप दूसरे एब्स एक्सरसाइजेज भी कर सकते हैं। तो ये 3 एक्सरसाइजेज का सेट था। इसके अलावा 2 और एक्सरसाइजेज मैं बता देता हूँ जो आपने अभी आर्म्स के ऊपर किया। इसके अलावा 2 एक्सरसाइजेज आप चाहे तो बैक के ऊपर भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ इतना ही है, और भी बहुत सारे एक्सरसाइजेज हैं, लेकिन 2 ही मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ जो आपको ज़्यादा इफेक्टिव रिजल्ट देने वाले हैं 5 एक्सरसाइजेज का सेट। तो वो 2 एक्सरसाइजेज बैक के ऊपर देख लीजिए क्या हैं। हाथ को थोड़ा सा स्लाइटली बट के नीचे कर लेंगे और दोनों लेग को ऐसे ऊपर उठाएंगे 60 डिग्री पर, और टोज को बाहर की तरफ रखेंगे और इसको 30 एंड 60 डिग्री के बीच में ऐसे पल्स करिए। कुछ इस तरह से आप इसको 30 और 60 डिग्री के बीच में पल्स करिए। और आपका ये भी जो रिपीटेशन है 50 होना चाहिए। 50 रिपीटेशन करेंगे, और ज़रूरी नहीं है कि एक ही बार में आप पूरा 50 कर लीजिए, 50 अप 50 डाउन। तो आप इसका चाहे तो अपने सुविधा के हिसाब से 10-10 का सेट बना लीजिए, चाहे तो 20-20 का बना लीजिए। और 10 से भी शुरू करेंगे तो अपने आप 10-15 दिन जाते जाते आप 15 पर पहुंच जाएंगे, फिर 20 पर पहुंच जाएंगे। फिर इसके बाद जो 50 आपका करने में 5 मिनट लगता था, बाय डिफ़ॉल्ट आपका 3 मिनट, 4 मिनट में, 2 मिनट में हो जाएगा। जैसे जैसे आप के मसल्स में स्ट्रेंथ डेवलप होती जाएगी, प्रैक्टिस जैसे जैसे एडवांस होता जाएगा, आपके लिए काम आसान हो जाएगा। शुरू में जो है एक्सरसाइज जब आप करते हैं तो उस समय सबसे ज़्यादा तकलीफ़ होती है, उस समय स्टेमिना नहीं होती है, स्ट्रेंथ नहीं होता है मसल्स में, और जल्दी आप थकते हैं तो और मन उकताने लगता है, आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलता है। जब आपको धीरे धीरे रिजल्ट मिलता है, मसल्स कंडीशन हो जाती हैं, स्ट्रेंथ डेवलप हो जाता है, तो फिर आप वर्कआउट को एंजॉय करते हैं। तो शुरू का जो 2 से 4 हफ्ता है उसमें आपका जो स्ट्रगल है वो ज़्यादा रहता है, तो उस समय आपको मन को मजबूत करके काम करना है। और इसके बाद 5वीं एक्सरसाइज आप इस तरह से कर सकते हैं। स्लाइटली दोनों फिंगर्स को हेड के नीचे कर लेना है और साइकिलिंग करेंगे ऐसे ऐसे, ऑल्टरनेट नी को टच करेंगे। और कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसे फिंगर्स को इंटरलॉक करेंगे सिर के नीचे और ऐसे सिर को पुल करते हैं। ये काम नहीं, हेड जो है आप अपने स्ट्रेंथ पर रहना चाहिए, सिर्फ सिर के नीचे फिंगर्स को स्लाइटली हेल्प के लिए लगा लेना है और ऐसे एल्बो को टच करना है। ऑल्टरनेट एल्बो ऑल्टरनेट नी पर जाएगा, क्रॉस में जाते रहिए। तो इस तरह से आप 5 एक्सरसाइजेज का सेट बना सकते हैं, और 5 एक्सरसाइजेज को यदि आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा आपके बेली के लिए। बेली को फ्लैट करने में भी हेल्प मिलेगा, इसके साथ साथ बैक में भी स्ट्रेंथ लाएगा, और ओवरऑल जो आपका फिटनेस है, आपके बॉडी का जो शेप है वो काफ़ी अच्छा इंप्रूव्ड हो जाएगा, काफ़ी टोन्ड आप दिखने लग जाएंगे। तो इस तरह से आप एक्सरसाइजेज का सेट बना लीजिए। और सिर्फ आपको एक्सरसाइजेज बेली के लिए ही नहीं, आपको कार्डियो के लिए भी करने चाहिए, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए भी करनी चाहिए, और स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइजेज भी करनी चाहिए फ्लेक्सिबिलिटी को इंप्रूव करने के लिए। तो इस तरह से पूरा कॉम्बिनेशन बनाएंगे और खान पान का ध्यान रखेंगे तो अपने आप को हेल्दी रखना बहुत आसान हो जाता है। तो चलिए, ये सारा डिटेल था इस वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।